सो हेलो बियर्सियंस, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विद आनंद जायसवाल। 2026 बोर्ड देना है, कैसे करें क्या करें कि हमारा 95 स्कोर हो। समझ नहीं आ रहा है कि अभी से लेकर दिसंबर से लेकर फरवरी तक की पढ़ाई हमारी कैसी होनी चाहिए। 18 फरवरी को हमारा एग्जाम बोर्ड का स्टार्ट हो जाएगा। क्या करें कि हमारा स्कोर और बेहतरीन स्कोर होके आए। बहुत सारे कंफ्यूजन है हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के दिमाग में। आओ उन सब कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये लेक्चर, आज का जो सेशन है, ये उन बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है जिनकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। ये उन बच्चों के लिए है जिनके पास इतने सारे डाउट और क्वेश्चंस दिमाग में बैठे पड़े हैं कि कैसे सिलेबस को कंप्लीट करें। सिलेबस बड़ा सा हो गया है, कैसे अपने हर एक टॉपिक को कैसे रिवाइज करें, चैप्टर को कैसे पकड़ मजबूत बनाएं। वो ये सब जो बच्चे हैं जो इतने अपने माइंड में इतने कंफ्यूजन, इतने डाउट्स लेकर रख के बैठे हुए हैं, उनके लिए आज का ये सेशन है। तो आओ एक एक करके सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि कैसे आपको क्या करना है। देखो, अगर मैं बात करूं तो आज का जो अभी आप जिस मंथ में बैठे हो वो है दिसंबर। क्या है? दिसंबर। अब इस दिसंबर में आप बैठकर ये सोच रहे हो कि आप 95 प्लस स्कोर 2026 में कर लोगे, और ये तय बात है कि आप कर लोगे। लेकिन अब आपके लिए यहां पर सबसे मुश्किल भरा टास्क ये है कि आपको करना पड़ेगा। करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली बात कि दिसंबर में अब आपके पास जो भी जितना पढ़े हो और जितना पढ़ रख रहे हो और पढ़ते जा रहे हो, उसके लिए स्ट्रॉन्ग रिवीजन चाहिए। स्ट्रॉन्ग रिवीजन, एकदम स्ट्रॉन्ग रिवीजन। कहोगे सर स्ट्रॉन्ग रिवीजन का मतलब क्या है? कि आप जैसे भी जो चीजें पढ़ते जा रहे हो उसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। सर यही नहीं हो पाता है तो आप एक टारगेट सेट करो। टारगेट सेट करो। टारगेट सेट करो। अब टारगेट सेट करने का मतलब टारगेट कैसा? स्मॉल माइलस्टोन। स्मॉल माइलस्टोन। हमेशा मैं कहता हूं कि हमेशा कि आप छोटे छोटे पथ को टच कीजिए, उसके बाद आप बड़ा अचीव कर लेंगे। और आपको सर स्मॉल माइलस्टोन, छोटा छोटा टारगेट कैसा होना चाहिए? तो टारगेट सेट करो अपना फुल सिलेबस। कभी हाफ सिलेबस मत रखना, फुल सिलेबस। फुल सिलेबस का मतलब क्या है? कि आपको जितना पढ़ के जाना है, जितना रिक्वायर्ड है, सब पढ़ के जाना है। अब रही बात स्मॉल माइलस्टोन का मतलब कि छोटे छोटे आप अपने पथ को सेट कीजिए। सर छोटे छोटे पथ कैसे सेट करें? तो मैं अगर कहूं कि आपके पास, अगर आप क्लास 12th में है, किसमें है? 12th बोर्ड आपको देना है, और 12th बोर्ड आप देकर अपना स्कोर 95 प्लस करना चाहते हो, तो मेरे लाल, मेरे बच्चे, बहुत ध्यान से सुनना कि आपको एक काम करना पड़ेगा। अगर आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोलॉजी नहीं है तो मैथ होगा, और इंग्लिश एंड हिंदी, मैं इन सब्जेक्ट्स के बारे में आपको बता रहा हूं, सुनना। और अगर आप 10th के बच्चे हो तो आप इसमें एक एसएसटी ऐड कर लो। आप 10th के बच्चे हो और ये देख रहे हो तो आप इसमें एक एसएसटी ऐड कर लो। एसएसटी है ना, सोशल साइंस। अब क्या करना है कि आप दिसंबर के महीने में हो, मैं आपको बता दूं कि आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है, तो उसको अच्छी करने के लिए स्मॉल माइलस्टोन पकड़ो। छोटे 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 माइलस्टोन, छोटे छोटे। कैसे? अब क्या करना है कि जैसे आज ये लेक्चर आप देख रहे हो, तो आज से ही अपने दिमाग में सेट करो कि हमको पर डे चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, या आपका एसएसटी सब्जेक्ट हो, पर डे क्या आज से ही सेट करना है कि पर डे आप अपना नोट्स, जो भी आप जहां भी पढ़े होगे, वट एवर, जिस भी की कोचिंग में आप पढ़े होगे, जहां से भी आप स्टडी मटेरियल लिए होगे, आपको क्या करना है? पर डे 2 पेज। 2 पेज। सर 2 पेज रैंडम नहीं, चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज पहला चैप्टर का 2 पेज। वैसे ही आप केमिस्ट्री में भी 2 पेज, सिमिलर। ऐसे ही बायो में और मैथ आप पढ़ रहे हो तो फॉर्मूले देखो और क्वेश्चंस देखो। 2 पेज है ना। इंग्लिश में भी 2 पेज, जो भी चीज पढ़ रहे हो स्टार्टिंग से पढ़ना। 2 पेज हिंदी, 2 पेज है ना। ऐसे ही एसएसटी में 2 पेज। पर डे पर डे पर डे 2 पेज पर डे, है ना। अब ये क्या करना है कि आज से, मतलब आज अगर आप देख रहे हो तो आज से, और आज से आपको ये 5 दिन तक कार्य करना है। 5 दिन तक, 5 डे मतलब 5 दिन तक करना है। क्या सर 5 दिन के बाद पढ़ना छोड़ देंगे? नहीं, 5 दिन के बाद आपकी डोज बढ़ जाएगी। डोज
बढ़ जाएगी। अब ये डोज कैसी हो जाएगी, अब आपकी डोज हो जाएगी पर डे 4 पेज, पर डे 4 पेज, 4 पेज, 4 पेज, है ना, 4 पेज। अब इसमें भी 4 पेजेस, 4 पेजेस, इसमें भी 4 पेजेस पर डे। अब आपके जो है 4 पेजेस। अब आप कहोगे सर पेजेस का मतलब पृष्ठ से बात कर रहे हैं क्या? सरफेस से नहीं बात कर रहा हूं मैं, पूरा एक पन्ना से बात कर रहा हूं। पन्ना, पन्ना का मतलब सुनो, 4 पेज कैसे देखो, 4 पेज कैसे देखो, 4 पेज खड़ा, 1 2 3 4, 4 सरफेस देखोगे तो 2 सरफेस, है ना, 4 दूनी 8, ऐसे 8 हो गया। मैं पूरा पूरा पेज कह रहा हूं। तो आपको पूरा पेज 5 दिन के बाद, कब तक आपका ये 3 दिन चलेगा, 5 से 8 मतलब 8वें दिन तक, 8 डेज तक, है ना, ये 8 डेज तक आप करोगे। मतलब कि 5वें दिन से आपकी जो है पेजेस की संख्या बढ़ जाएगी। फिर 9वें दिन आपको क्या करना है कि इस पेज को बढ़ा देना है। अभी आपकी काउंटिंग कितनी हो गई, 6 पेजेस में, 6 पेजेस में, ये भी 6 पेजेस में, है ना, और ये भी 6 पेजेस में। सिमिलर 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 6 पेज 6 पेज 6 पेज पे ला देंगे। अब जैसे ही आपका ये 15 दिन गुजरा, 15 दिन, ये 15 दिन तक है, 8 से 15 दिन। अब ये 16वें दिन पर क्या करेंगे, 6 से ये 8 पेजेस में कन्वर्ट हो जाएगा, 8 पेजेस में, और ये भी 8 पेजेस में। अब 8 पेज का खत्म होना का मतलब बेटा चैप्टर खत्म, 8 पेज का खत्म होने का मतलब चैप्टर खत्म। अब यहां से अब 8 पेज का, आप यहां पर 8 पेज का, अब ये 8 पेज का रेशियो आप पकड़ चुके हो कि आप पर डे 8 पेज पढ़ सकते हो एक चैप्टर का, मतलब एक सब्जेक्ट का। तो 8 पेज का आपका रेशियो पकड़ लिया है। अब यहां से अपनी फ्लो को ऐसे ही मेंटेन रखो, पर डे 8 चैप्टर मतलब 8 पेज पढ़ रहे हो ना, मतलब पर डे आप क्या पढ़ रहे हो, एक चैप्टर, पर डे एक चैप्टर, पर डे लगभग लगभग आप एक चैप्टर कंप्लीट कर लोगे पर डे। और ये जाते जाते कहां तक पहुंच गए तुम, कहां तक पहुंच गए आप, ये पहुंच गए लगभग लगभग आप दिसंबर के लास्ट तक, दिसंबर लास्ट तक। जनवरी से क्या करना है, जनवरी से पर डे, जनवरी से पर डे एक चैप्टर, पर डे एक चैप्टर, एक सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट। ये चीज अगर जिस बच्चे ने कर लिया, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि उसका कॉन्सेप्ट रट चुका है, उसके दिमाग सेट हो चुका है, और वो अपने स्कोर को फोड़कर आने के लिए तैयार है। अब आप कहोगे सर क्या इतना करने से हो जाएगा? सुनो, अब इसके बाद क्या करोगे तुम, इतना करने के बाद, ये सब करने के बाद आप 1 जनवरी से इसमें चीजें ऐड करोगे, 1 जनवरी से अभी भी आप ऐड करोगे, अभी भी जो आप पढ़ रहे हो उसके साथ ही ऐड करोगे, लेकिन 1 जनवरी से पूरा स्ट्रिक्टली ऐड करना है। क्या? एमसीक्यूज, है ना, भर भर के एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, है ना, पीवाईक्यूज, ये सब भर भर के लगाने हैं, पूरा पूरा अनसॉल्व्ड, है ना, आप कह सकते हो कि अनसॉल्व्ड जो मार्केट में मिलते हैं, आप हर एक सब्जेक्ट का अनसॉल्व्ड पूरा बढ़िया से विधिवत तरीके से लगाएंगे भाई, एकदम तरीके से। अच्छा, ये जनवरी भर आप ये रिवीजन और क्वेश्चंस, रिवीजन और क्वेश्चंस, रिवीजन और क्वेश्चंस, और साथ में आप जहां भी पढ़ रहे होगे जिस कोचिंग से, तो वहां का बेटा टेस्ट जरूर देना, टेस्ट बहुत जरूरी है, टेस्ट। और टेस्ट के द्वारा एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस करना, सेल्फ एनालिसिस कि तुम कितना अपने आप को प्रिपेयर कर चुके हो। जिस दिन अंदर से आवाज आ गई कि बस करो अब रिजल्ट दिख रहा है, मैं अपनी बात बताऊं, जब मैं 12th का एग्जाम देकर आया था तो मैं अपने बड़े भाई से बोल दिया था कि मेरे फिजिक्स में 83 नंबर आएंगे, और वो आए। तो जिस दिन आप एकदम रगड़ कर पढ़ के जाओगे ना, उस दिन आपके अंदर से वो आवाज आ जाएगी कि आप ये स्कोर ला सकते हो, और वो आएगा, और वो आएगा। फिर आपको क्या करना है कि सर इन सबको करने के लिए मुझे कौन सा टाइम उपयोग में लेना चाहिए, कौन से टाइम पर पढ़े तो हमको ये सब चीजें ऐसे ही एग्जैक्ट होगी। तो मैं आपको टाइम भी बता दे रहा हूं कि किस टाइम पर पढ़ोगे। देखो, टाइम टेबल जो मेन चीज है, टाइम टेबल, टाइम जो है आप इस टाइम को बहुत तरीके से अरेंज कीजिए। मैंने आप लोगों के लिए अरेंज किया है कि शाम के समय में, जो शाम होता है वो शाम के समय में आप 6 से 9 बिना किसी डिस्टरबेंस के 6 से 9 पीएम तक पढ़ेंगे, ये फिक्स है। 6 से 9 ये टाइम फिक्स है। इसके बाद उठो, खाना खाओ, मस्त आराम से फ्रेशर्स हो, जो भी करना है आके सो जाओ, और फिर सुबह मॉर्निंग
क्योंकि मॉर्निंग और शाम यही दो चाहिए, है ना। शाम सुहानी और सुबह का उजाला एकदम देखते हुए अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो। मॉर्निंग सुबह 4 बजे, 4 से जब तक आप स्कूल जा रहे हो, आप कोचिंग जा रहे हो अगर 6-7 बजे, 4 से 6, 4 से 6 तो आप स्ट्रिक्टली पढ़ेंगे एकदम स्ट्रिक्टली। और जो बच्चे सुबह मॉर्निंग में 3 बजे तक जाते हैं, बाबू बहुत बढ़िया, बेहतरीन, 3 से 6 पढ़िए। ये आपका टाइम होना चाहिए। सर बीच में दिन का क्या करें? दिन में आप स्कूल रहते हो, अगर स्कूल नहीं रहते हो तो उस दिन को भी यूटिलाइज करो, पूरे दिन को यूटिलाइज करो, है ना। और जैसे ही आपका टारगेट, छोटा छोटा जो माइलस्टोन हमने दिया है उसको आप अचीव कर लेते हो, उस दिन आप रेस्ट पर जाओ, मस्त हो गया, है ना। मस्त एकदम बढ़िया सा मूवी लगाओ, देखो। मैं कभी नहीं कहता हूं कि मनोरंजन ना करो, भरपूर चाहिए मनोरंजन, आप मनोरंजन के साथ पढ़ाई करो। बिल्कुल आपको ऐसे नहीं रहना है कि एकदम पूरा फोकस होना है ना, एकदम नहीं। जितना मैंने दिया है माइलस्टोन उतना टच करो, अपना रेस्ट पे जाओ, ठीक है। अच्छा, अब रही बात कि सर जो दोस्त हैं वो दोस्त डरा रहे हैं। देखो, दोस्त डराते हैं, जो आपके दोस्त होते हैं वो कुछ समय के लिए दुष्ट हो जाते हैं। दोस्त कैसे होते हैं? दुष्ट। मैं हमेशा कहता हूं कि जो आपके बेहतरीन दोस्त होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? दुष्ट होते हैं। वो क्या करेंगे? वो आपको कहेंगे भाई पढ़ाई नहीं हो रही है, पढ़ाई नहीं हो रही है, तुरंत इसको लात मारो, तुरंत इसको लात मारो, इसको लात मार के हटाओ, इसको लात मारो, पहले पहले इसको लात मारो, हटाओ इसे करके, नहीं चाहिए तुम्हारी आवाज। क्योंकि ये जो बोल रहा है कि पढ़ाई पढ़ाई नहीं हो रही है, ये पढ़ के आया है, ये पढ़ कर आया है, ये पढ़ कर आया है। ये तुम्हारा जो है, ये 3 इडियट का साइलेंसर है, इस 3 इडियट का साइलेंसर का काम कर रहा है तुम्हारा, रैंचो नहीं है। इसको लात मार के हटाओ, इसको कहो कि नहीं पढ़ाई हो रही है, जैक करो, हमसे मत बोलो, ठीक है। क्योंकि ये अपना माइंडसेट तुम्हारे दिमाग में घुसेड़ना चाह रहा है, तो सबसे पहले से दूर हो जाओ। दूसरी बात कि अब हम क्या करें कि इस समय दोस्ती नहीं चाहिए, मतलब कि दोस्ती से दूर रहो। जो बच्चा जो है ऐसा दोस्त तुम्हारा है तो दोस्त से दूर रहो, बिल्कुल दोस्ती नहीं चाहिए, बिल्कुल इस समय दोस्ती नहीं चाहिए। अच्छा, अब क्या करें सर? तो बस इतना काम करो कि अब जो पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर, वो एनालिसिस करो। एनालिसिस का मतलब सॉल्व के साथ, एनालिसिस प्लस सॉल्व, मतलब उसको सॉल्व करो और खुद देखो कि तुमको कितना आ रहा है, कितनी चीजों को तुम पकड़ पा रहे हो, क्या वो तुमसे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। अच्छा, अब यहां पर इतने पढ़ने के बाद आप एनालिसिस करोगे, सॉल्व करोगे। हो सकता है कि कुछ सब्जेक्ट में दिक्कत हो, कुछ चैप्टर में दिक्कत हो। हम कह सकते हैं कुछ सब्जेक्ट या चैप्टर में, जो सब्जेक्ट है उसके चैप्टर्स में अभी भी दिक्कत हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आप एकदम टैलेंटेड हो गए हैं, एकदम एकदम हम एवरेज बच्चों की बात कर रहे हैं। बिल्कुल दिक्कत होगी तो क्या करें सर? दिक्कत होगी तो क्या करें? देखो, आपके लिए यहां पर वीडियो हमने अपलोड कर रखा है, चैप्टर वाइज वीडियो है, चैप्टर वाइज वीडियोस हैं। सर चैप्टर वाइज वीडियोस क्या करना है? तो इस चैप्टर वाइज में जो टॉपिक दिक्कत कर रही है आपको, वो टॉपिक आके पढ़ लो। अगर टॉपिक पढ़ने के बाद भी ये नहीं समझ में आ रहा है, चाह रहे हो कि आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करा दिया जाए, तो आप मुझे कमेंट करो। आप मुझे क्या करो? कमेंट करो कि सर ये टॉपिक हमको दिक्कत कर रहा है, इस टॉपिक को आप समझा दो, ठीक है। बस इतना सा कर लो, और इतना कर लो मेरा बच्चा, मैं आपको कह रहा हूं कि जिस दिन आप 18 फरवरी को आप एग्जाम हॉल में बैठोगे, मुझे याद करोगे कि सर आपने जो बोला था वो मैंने किया, और मुझे आज पेपर जो है इजी लग रहा है। बस इतना कर लो। अब जिन जिन बच्चों ने इतना करना है, अगर वो कर ले गए, मेरी बातों को यहां तक देखते हुए आए हैं, और इतनी बातों को देखने के बाद, समझने के बाद अगर वो अप्लाई कर ले रहे हैं, तो 18 फरवरी से लेकर जितनी भी एग्जाम आपकी होंगी, जितने सब्जेक्ट की, आप हर सब्जेक्ट का एग्जाम देने के बाद मुझे मैसेज करना कैसा गया सब्जेक्ट का पेपर। और मैं आपको एकदम दावे के साथ कह रहा हूं कि आप जब पेपर दे के आओगे तो मुझे याद करोगे और कहोगे कि सर बेहतरीन पेपर हुआ है, फोड़ के आए हैं, और इस बार जो है हर एक सब्जेक्ट में 90 प्लस, और स्कोर जो बूस्ट होगा वो 95 प्लस के नियर अबाउट आ जाएगा।
अब ये सब चीजें आपके ऊपर डिपेंड कर रही है कि आप कितना मेरी बातों को एक्सेप्ट करते हो और कितनी बातों को समझ के आप मेहनत करते हो। डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, डर हटाओ। जब भी तुम्हें कहे कोई कि ये करने से ये होगा, वो करने से वो, कह दो नहीं चाहिए मुझे। बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो किसी भी वीडियो सेशन में जाके देखने का। ये मत देखो कि क्या हम पढ़ लें तो क्या हो जाएगा। जितना आपको पढ़ाया गया पूरा एनसीईआरटी और पूरा अपना नोट्स ऐसा पढ़ डालो कि पूरा रट जाए। एनसीईआरटी नहीं रट सकती, मैं मानता हूं, लेकिन आप अपना नोट्स एकदम दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि ये चैप्टर में ये हमने इस पेज पर ये लिखा है, सर ने ऐसे पढ़ाया है और यहां पर ये चीज हमने लिखा है। तो ये आपके दिमाग में पूरा सेट हो जाना चाहिए। इतना कर लेगा बेटा, मैं एकदम गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपका स्कोर 110% बेहतरीन आएगा और आप 95 प्लस स्कोर कर सकते हो, करके आओगे और बताओगे भी। ठीक है, तो इतना करो। बाकी के लिए अगर कोई डाउट हो, इनमें किसी भी बातों में अगर आपको नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट करिएगा। समझ में आ गई हो तो यस सर लिखिएगा। अगर आप फॉलो करेंगे इस पूरे कॉन्सेप्ट को, जैसे मैंने बताया है, इसको पूरा आप स्टार्टिंग से फॉलो करेंगे तो आप लिखिएगा सर आज से स्टार्ट है। ठीक है, बाय के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। सो थैंक यू।